रोलेक्स, सफलता और रुतबे की निशानी। लेकिन यह जानना काफी दिलचस्प है कि इस अल्टीमेट ग्लोबल स्टेटस सिंबल की शुरुआत दरअसल एक मजाक से हुई थी। आज के इस विश्लेषण में हम इसी ऐतिहासिक सफर पर बात करेंगे। आज भले ही दुनिया इस ब्रांड के पीछे दीवानी हो, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। शुरुआत में इसे भारी संदेह और मजाक का सामना करना पड़ा था। तो सोचने वाली बात है, एक मजाक उड़ाया गया आइडिया आखिर लग्जरी का बेताज बादशाह कैसे बन गया? द एरा ऑफ स्केप्टिसिज्म, यानी संदेह का वो शुरुआती दौर। 1900 के दशक की शुरुआत की बात है। उस वक्त भारी भरकम पॉकेट वॉचेस का ही चलन था। कलाई पर घड़ी बांधने के कंसेप्ट को लोग सिर्फ एक फैशन मानते थे, कोई काम की चीज नहीं। ऐसे में एक पूरी तरह से पारंपरिक बाजार में इस नए भविष्यवादी आइडिया को लाना कोई आसान काम नहीं था। ये सच में एक अकेले इंसान की पूरी दुनिया की स्थापित सोच से लड़ाई थी, जो भावनात्मक रूप से बहुत थका देने वाली थी। ये छोटी वॉच आखिर खरीदेगा कौन? अगर ध्यान दिया जाए तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उस दौर के समाज का सीधा सीधा ताना था। शुरुआती दिनों में न तो पैसा था और न ही कोई सपोर्ट करने वाला। लगातार मिलने वाला ऐसा तिरस्कार किसी का भी हौसला पल भर में तोड़ सकता है। परसिस्टेंस एंड प्रिसिजन, यानी वो दौर जहां जिद और सटीकता ने कमाल किया। इस भयानक मजाक का जवाब किसी से लड़कर या बहस करके नहीं दिया गया, बल्कि पूरा फोकस क्वांटिटी से हटाकर सीधा क्वालिटी पर डाल दिया गया। हर एक घड़ी को बिल्कुल परफेक्ट बनाने की ऐसी जिद ठान ली गई कि उस क्वालिटी के आगे आलोचकों का शोर अपने आप ही धीमा पड़ने लगा। द ग्रेट वाटरप्रूफ रिस्क, एक ऐसा जोखिम जिसने सब कुछ बदल दिया। उस जमाने में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? घड़ियों का पानी से खराब हो जाना। और यहीं पर खेला गया एक मास्टर स्ट्रोक। स्टेप 1, एक वाटरप्रूफ घड़ी का आविष्कार। स्टेप 2, एक पेशेवर तैराक को वो घड़ी पहनाकर सीधे समंदर में उतार देना। और स्टेप 3, अगले दिन दुनिया भर के अखबारों की हेडलाइंस में छा जाना। यह इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट और क्लाइमैक्स था। घंटों तक समंदर के खारे पानी की लहरों से टकराने के बाद भी वो घड़ी बिल्कुल सही समय दिखा रही थी। इस पब्लिक प्रूफ ने सभी डाउटर्स को हमेशा के लिए चुप करा दिया। बस यहीं से प्रसिद्धि की एक ऐसी उड़ान शुरू हुई जिसे रोकना नामुमकिन था। बिकमिंग अ लग्जरी सिंबल, एक साधारण प्रोडक्ट से लग्जरी का प्रतीक बनने का सफर। एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने के बाद अब वक्त था एक बड़े रणनीतिक बदलाव का। टारगेट ऑडियंस को बहुत ही समझदारी से चुना गया। मशहूर हस्तियां, बड़े बिजनेसमैन और सफल लोग। घड़ियों को सीधा अमीरी और सफलता से जोड़ दिया गया। अब यह सिर्फ समय देखने का टूल नहीं रही, बल्कि एक ग्लोबल सपना बन गई। ग्लोबल डोमिनेंस के लिए यह समझना जरूरी था कि ब्रांड को सिर्फ विश्वसनीय होने से ऊपर उठना होगा। इसे एक स्टेटस सिंबल बनना था, मतलब एक ऐसी चीज जो बिना एक शब्द बोले पहनने वाले की हाई सोशल और इकोनॉमिक हैसियत का खुलेआम ऐलान कर दे। द पावर ऑफ लिमिटेड सप्लाई, यानी सीमित सप्लाई की असली ताकत। इस ब्रांड की लेगेसी को हमेशा के लिए अमर बनाने के पीछे एक बहुत ही शार्प इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी थी। बाजार में भारी मांग थी, लोग खरीदने के लिए बेताब थे, लेकिन फिर भी जानबूझकर सप्लाई को बहुत कम रखा गया। डिमांड और सप्लाई का यह खेल बिल्कुल सोच समझकर खेला गया। इस वेटिंग गेम ने एक गजब का मनोवैज्ञानिक असर डाला। बायर्स को सालों इंतजार करवाकर उस घड़ी की वैल्यू और चाहत को आर्टिफिशियली कई गुना बढ़ा दिया गया। इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है, जो चीज आसानी से ना मिले उसकी कीमत नजरों में अपने आप बढ़ जाती है। आज की इस मॉडर्न रियलिटी को सिर्फ एक नंबर से समझा जा सकता है, नंबर 1। ये सब सिर्फ एक इंसान के अटल विजन का नतीजा है। उसी विजन की बदौलत आज करोड़ों की कीमत वाली ये घड़ियां मार्केट में आते ही कुछ ही मिनटों में सोल्ड आउट हो जाती हैं। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा और प्रेरक टेकअवे बिल्कुल साफ है। शुरुआती मजाक, बेइज्जती और लोगों के भारी शक के बावजूद अगर अपने विजन पर डटे रहा जाए, तो वही जिद आगे चलकर एक ऐसी लेजेंडरी सफलता बन जाती है जिसे दुनिया सदियों तक याद रखती है। जाते जाते ये कहानी हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। आज के इस दौर में ऐसा कौन सा विपरीत या अलग विजन है जिस पर शुरुआती संदेह और आलोचनाओं को दरकिनार करके टिके रहना वाकई सार्थक हो सकता है? क्योंकि इतिहास गवाह है, शुरुआती संदेह को नजरअंदाज करने की शक्ति ही अक्सर भविष्य के सबसे शानदार अध्याय लिखती है।